नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़े रहते हैं। सरकार और पार्टी की कोशिश होती है कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को हाशिए पर समेट दिया जाए। बड़े बड़े राष्ट्रीय समारोहों के अवसर पर राहुल गांधी को तीसरी चौथी कतार में बिठाया जाता है और जब भी मौका मिलता है राहुल गांधी के किसी छोटे मोटे काम से, किसी छोटी मोटी गलती से उन पर हमले शुरू हो जाते हैं। मोदी सरकार और बीजेपी ने अपनी यही कोशिशें गणतंत्र दिवस के दिन भी जारी रखी। पहले तो राहुल गांधी को परेड के मौके पर तीसरी चौथी कतार में बिठा दिया गया और शाम को राष्ट्रपति भवन में एट होम डिनर में राहुल गांधी के असम का गमछा न पहनने पर उन पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए गए। लेकिन आपको जानकर मजा आएगा कि इन दोनों ही मुद्दों पर मोदी सरकार और बीजेपी को औंधे मुंह गिरना पड़ा है। उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में प्रोटोकॉल के खिलाफ राहुल गांधी को पीछे बिठाना और गमछे के नाम पर उन्हें घेरना खुद बीजेपी के लिए फंदा बन गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के एट होम डिनर की। आप सब जानते हैं कि देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के दिन शाम को अपने राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट जनों के लिए एक भोज का आयोजन करते हैं। इसमें देश के बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष, विदेशी मेहमान और तमाम गणमान्य लोग शामिल होते हैं। इस दफा राष्ट्रपति भवन ने आने वाले मेहमानों के गले में असम का एक गमछा डालने की परंपरा शुरू की। यद्यपि इससे पहले कभी भी राष्ट्रपति भवन के एट होम डिनर में इस तरह से किसी राज्य विशेष की पहचान का कोई भी चिन्ह भेंट करने या पहनाने की कोशिशें नहीं हुई है। लेकिन आप जानते हैं कि असम में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राष्ट्रपति भवन ने सभी मेहमानों के गले में या उनके हाथ में असम का गमछा भेंट किया था। इस आयोजन की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें राहुल गांधी इस असमिया गमछे के बिना दिखाई दे रहे हैं। इतना भर था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी पर हमला करना शुरू कर चुके थे। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर का, नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया है। उन्होंने असमिया गमछा गले में न डालकर असम की जनता का, पूर्वोत्तर के तमाम सारे राज्यों का अपमान किया है। इसकी शुरुआत की असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने। हिमंता ने लंबा चौड़ा ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी असम की संस्कृति का, पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा भेंट किया गया गमछा अपने गले में नहीं डाला है। इसके साथ ही पूरा राइट विंग, नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल्स इस मुद्दे पर बहस चलाने लगे। न जाने कितने लोगों ने राहुल गांधी की इस तस्वीर के साथ ट्वीट किए कि राहुल ने असमिया गमछा गले में न डालकर नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया है। टेलीविजन चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया से लेकर बड़े बड़े महेश जेठमलानी जैसे वकीलों ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। लेकिन अब जान लीजिए कि इसकी उलटबांसी कैसे हुई। जैसे ही राहुल गांधी की तस्वीर और इस तरह के राइट विंग के सोशल मीडिया अभियान की खबरें सामने आई, वैसे ही कुछ और तस्वीरें भी सामने आ गईं। ये तस्वीरें थीं बीजेपी नेताओं की, और उनमें भी खुद नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसे तमाम नेता राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे, एट होम डिनर में थे,
लेकिन उनके गले में असम का ये पट्टा नहीं था। ये गमछा इन सब लोगों ने भी नहीं पहना था। इस बीच में कांग्रेस के ही एक सांसद ने यह बयान दिया कि राहुल गांधी ने गमछा स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उस गमछे को वे अपने हाथ में रखे रहे। ऐसे ही कई और नेता भी थे जिन्होंने बाद में गमछा अपने हाथ में थाम लिया था, लेकिन राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में बीजेपी और मोदी सरकार खुद ब खुद घिर गई। जिस गमछे से राहुल गांधी को घेरना चाहा, वही गमछा राइट विंग के नेताओं, गोदी मीडिया के एंकरों, हिमंता विश्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री के गले का फंदा बन गया। बीजेपी नेताओं की तस्वीरें वायरल होने के बाद इन नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं और गोदी मीडिया के अभियान को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान जारी किया। सुप्रिया ने कहा कि व्हाट्सएप पर आए हुए फर्रे के आधार पर गोदी एंकरों ने, चरण चुंबक पत्रकारों ने और बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को घेरकर गलती कर दी है। सुप्रिया ने कहा कि राहुल गांधी पूर्वोत्तर का कितना सम्मान करते हैं, असमिया गमछे का कितना सम्मान करते हैं, ये उनके असम यात्रा के वीडियो से भी जाना जा सकता है। आइए देखिए सुप्रिया ने क्या कहा। इस देश में मूर्खता का महा महोत्सव चल रहा है और उसमें सबसे आगे बीजेपी वाले, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री और तमाम नेता आगे आगे कुलाचे मार रहे हैं। लेकिन अगर उनसे दो फलांग आगे कोई चल रहा है तो वो इस देश का चरण चुंबक मीडिया है। आज व्हाट्सएप पे फर्रा आया था कि राहुल गांधी जी ने पटका नहीं पहना तो उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों का, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का अपमान कर दिया। ये कोई सेंस की बात है? ये कोई इशू है? पटका ना पहनने से कहीं का अपमान हो जाता है? और अगर आप इस पर डिबेट करना ही चाहते हैं, अगर इतना विस्मय दिखाना ही चाहते हैं, तो इस बात का जवाब दीजिए कि राजनाथ सिंह जी ने पटका क्यों नहीं पहना? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इस देश के रक्षा मंत्री हैं, क्या वो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का अपमान कर रहे थे? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगी। असलियत यह है कि आज जो आक्रोश दिख रहा है, जो दुख दिख रहा है, जो दर्द दिखाया जा रहा है, वो कहां था जब मणिपुर जल रहा था, जब उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। जब मणिपुर जाना तो बहुत दूर की बात है, वहां का नाम नहीं ले रहे थे नरेंद्र मोदी जी। मणिपुर गए भी तो खाना पूर्ति के लिए कुछ घंटे। हमारी बेटियों को वहां नोचा जा रहा था, हमारे बच्चों को वहां मारा जा रहा था। तब ये आक्रोश कहां था? क्योंकि तब भी राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, उन्होंने वहां पर लोगों के आंसू पोंछे थे, उन्होंने वहां पर जाकर लोगों को ढांढस बंधाया था। असलियत तो यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने मणिपुर से शुरू ही की थी, और जब वो असम पहुंचे तो उन्होंने असम के गमछे का जो महत्व, असम की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां की मिट्टी से जो ताल्लुक रखता है, वो समझाया। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि एक भाजपाई और एक गोदी पत्रकार ऐसा नहीं व्याख्या कर सकता, क्योंकि ऐसी समावेशी सोच ही नहीं है। राहुल जी तो असम के सबसे प्यारे बेटे जुबिन के चले जाने के बाद उनके घर गए, उनके पिता से मिले, उनकी पत्नी से मिले। असम तो आज भी पूछता है कहां चले गए जुबिन, कैसे चले गए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? और हेमंत बिस्वा शर्मा आप तो आज भी जलेबी बना रहे हैं। देखिए, व्हाट्सएप का फर्रा कॉपी पेस्ट करने से पहले कभी कभी ये सोचा करिए कि ये उल्टा भी पड़ सकता है, जैसे कि आज उल्टा पड़ गया, और कई बार पहले भी उल्टा पड़ चुका है। ये कलई खोल देता है। आप घेरने चले थे राहुल गांधी को, सवालों के घेरे में तो राजनाथ सिंह जी आ गए। अगर राहुल गांधी जी ने अपमान किया तो उससे ज्यादा अपमान तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। इसीलिए कहती हूं, मुद्दों पर बात करिए और चरण चुंबन इतना करिए कि पत्रकार आपको कहते वक्त असहज ना महसूस करो। चरण चुंबन कह दो तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। इससे बेटर कोई नाम हो तो जरूर बताइएगा। गोदी गिद्ध मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग गिद्धों की तरह काम करते हैं। तो सुप्रिया ने कहा कि जब मणिपुर जल रहा था तब नरेंद्र मोदी मणिपुर का नाम तक नहीं ले पा रहे थे, और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही की थी। वे जुबिंदा के घर वालों से भी मिले थे, उनके आंसू पोंछने गए थे। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी राहुल गांधी को कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी बीजेपी के इस अभियान को ड्रामा बताया, और कुल मिलाकर थोड़ी ही देर में बीजेपी और मोदी सरकार, गोदी मीडिया और उनकी राइट विंग के इस अभियान को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस नेताओं के अलावा देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी के वीडियो में राहुल गांधी असम के इस गमछे को
आखिर तक अपने हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम सारे प्रमाणों के सामने आने पर बीजेपी और उनके पिछलग्गू मीडिया का अभियान बुरी तरह धराशायी हो गया। अब बात गणतंत्र दिवस परेड में राहुल गांधी के साथ हुए सुलूक की। आपने वे तस्वीरें देखी होंगी जिनमें राहुल गांधी को परेड के मौके पर तीसरी या चौथी कतार में बिठा दिया गया। उनके साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे थे। खड़गे और राहुल से पहले यानी शुरुआती पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में शिवराज सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी और तमाम वे दूसरे लोग बैठे थे जो प्रोटोकॉल के आधार पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पीछे आते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने राहुल गांधी का कद छोटा करने के लिए, उन्हें एक तरह से अपमानित करने के इरादे से गणतंत्र दिवस परेड जैसे मौके पर पीछे बिठा दिया। लेकिन इस मुद्दे पर भी मोदी सरकार और बीजेपी का यह अभियान चारों खाने चित्त हो गया, क्योंकि राहुल गांधी को पीछे बिठाने वाली सरकार के सामने यूपीए सरकार के समय की तस्वीरें रख दी गईं। जिस वक्त लालकृष्ण आडवाणी नेता प्रतिपक्ष थे, तब उन्हें सबसे आगे की पहली पंक्ति में, पहली कतार में बिठाया जाता था। उस वक्त की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह लालकृष्ण आडवाणी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और अन्य विशिष्ट जनों के साथ सबसे आगे की कतार में बैठे हैं। लेकिन अब बीजेपी की सरकार नेता प्रतिपक्ष को आगे बिठाने की बजाय तीसरे, चौथी कतार में बिठा रही है। इस मुद्दे पर भी सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी को घेरा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके नरेंद्र मोदी ने अपनी टुच्चियाई प्रमाणित कर दी है। आइए सुनिए सुप्रिया ने क्या कहा। छोटे मन के लोग लगातार छोटी छोटी टुच्ची हरकतें करते रहते हैं, वो कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो देश का यह हाल है। अब नरेंद्र मोदी जी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को या कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राज्यसभा में खड़गे जी को तीसरी पंक्ति में बिठा दे, क्या फर्क पड़ता है? ना खड़गे जी का कद कम होता है, ना राहुल जी का कद कम होता है। अलबत्ता नरेंद्र मोदी जी की जो टुच्चाई है वो जरूर साबित होती है। खड़गे जी और राहुल जी लोकतंत्र के सबसे प्रबल प्रहरी हैं, और वो कहां बैठे कहां उठे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी इसलिए थोड़ी है कि वो कहां कब बैठते हैं कहां उठते हैं। राहुल गांधी इसलिए है क्योंकि ये वो शख्स है जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनकी कलई खोलते हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं, उनकी विफलताओं को उजागर करते हैं, इस देश के लोगों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी तो असलियत में वो शख्स हैं जिनसे नरेंद्र मोदी की रूह थर थर कांपती है। क्या छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं मोदी जी, वही टुच्ची हरकतें, कभी तो छोड़िए ये सब करना। तो इस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी ने गणतंत्र दिवस के दिन दो अलग अलग मौकों पर राहुल गांधी को छोटा दिखाने की कोशिश की। एक तरफ उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में पीछे बिठाया गया और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन के एट होम डिनर में असम का गमछा न पहनने पर उनकी आलोचना की गई। लेकिन दोनों ही मुद्दे खुद बीजेपी के लिए गले का फंदा बन गए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।